नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्टोइक में। ये वो जगह है जहां हम आपको बनाते हैं अंदर से इतना मजबूत कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान और कोई भी दर्द आपको तोड़ ना सके। आज का विषय है मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ दिखावे में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अंदर से वो बेहद कमजोर होते हैं। हम यहां बात करेंगे असली ताकत की, जो आपकी सोच, आपकी सहन शक्ति और आपकी भावनात्मक स्थिरता से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं वो 7 स्टोइक सिद्धांत जो आपको मेंटली और इमोशनली अटूट बनाएंगे। नंबर 1, भावनाओं को कंट्रोल करो, दबाओ नहीं। मेंटली स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जो कभी रोता नहीं या दुखी नहीं होता, बल्कि वो होता है जो अपने इमोशंस को पहचानता है, स्वीकार करता है और कंट्रोल करता है। जब आप गुस्सा होते हो या टूटते हो तो उन भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो, उनका विश्लेषण करो। गुस्सा आना गलत नहीं, लेकिन गुस्से में खुद को खो देना, यही आपकी कमजोरी बनती है। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, और यह कंट्रोल आता है अवेयरनेस से। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो कि कौन सी भावना कब और क्यों आती है, तब आप अपने मन के मालिक बनते हो। दूसरों के शब्दों और बर्ताव पर आपकी भावना निर्भर नहीं होनी चाहिए। जैसे समुद्र के बीच खड़ा एक चट्टान, तूफान आए या लहरें, वो हिलता नहीं। आप भी उसी चट्टान जैसे बनो, अपनी भावनाओं के तूफान में डगमगाने वाले नहीं, बल्कि स्थिर। सच्ची मेंटल स्ट्रेंथ वहीं से शुरू होती है जब आप महसूस करते हैं लेकिन टूटते नहीं। नंबर 2, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। मेंटल और इमोशनल ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ है लेटिंग गो ऑफ व्हाट्स नॉट इन योर कंट्रोल। हम अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि कोई हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, कोई हमें पसंद क्यों नहीं करता, या कोई हमें छोड़कर क्यों चला गया। लेकिन सोचो, क्या आप किसी और के दिमाग, फैसले या फीलिंग्स को बदल सकते हो? नहीं। तो फिर क्यों अपनी ऊर्जा, अपना सुकून उन चीजों पर खर्च करते हो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है? मेंटली स्ट्रांग इंसान वो होता है जो फोकस करता है सिर्फ उन बातों पर जो उसके हाथ में है, जैसे आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया, आपका अनुशासन। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है तो उसकी नहीं, अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। तो बाहर की दुनिया आपको तकलीफ नहीं देती, आपकी उम्मीदें देती है। उन उम्मीदों से मुक्त हो जाओ। जो छूट रहा है उसे शांति से जाने दो, क्योंकि जिसने छोड़ना होता है वो खुद को भी नहीं रोक सकता, और जो आपके लिए बना है वो किसी हाल में आपसे। नंबर 3, दर्द को शिक्षक मानो, दुश्मन नहीं। किसी ने दिल तोड़ा, धोखा दिया, अपमानित किया, बेशक वो पल मुश्किल थे, लेकिन सच तो ये है यही वो पल थे जब आपने असली जीवन सीखा। मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनने का राज है दर्द से भागो मत, बल्कि उससे सीखो। हर असफलता, हर हार, हर आंसू के पीछे एक सबक छिपा होता है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। जब कोई आपको गिरा देता है तो वो आपको मौका देता है खुद को और ऊंचा उठाने का। जो इंसान अपने दर्द को अनुभव करता है और फिर भी हार नहीं मानता, वही असली विजेता होता है। दर्द को अपनी शक्ति बनाओ। जैसे आग में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही मुश्किलें आपको परखती नहीं, तराशती है। स्टोइक सोच कहती है द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा है वही तुम्हारा रास्ता है। तो अगली बार जब कोई दर्द मिले तो उससे डरो मत, उसे गले लगाओ और खुद से कहो तू मुझे कमजोर नहीं और ताकतवर बना रहा है। नंबर 4, अकेले रहना सीखो, लेकिन अकेलेपन से मत डरना। बहुत से लोग मेंटली कमजोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं। उन्हें हर वक्त कोई चाहिए जिससे बात कर सकें, जो उनकी हां में हां मिलाए, जो उन्हें पूरा करे। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक आप खुद को पूरा नहीं करोगे, कोई और भी आपको नहीं कर सकता। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब है अकेले रहना सीखना, बिना डर के। अकेले रहना खुद से जुड़ने का सबसे अच्छा जरिया है। ये वक्त है जब आप अपने अंदर झांक सकते हैं, खुद से सवाल कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस वही व्यक्ति पा सकता है जो खुद का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। स्टोइक सोच कहती है डोंट बी लोनली व्हेन यूर अलोन, बी कंप्लीट। अगर आप खुद की कंपनी में शांति पा सकते हैं तो कोई भी रिश्ता आपकी जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी खुशी में इजाफा होगा।
अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। जब आप किसी सहारे के बिना खड़े हो जाते हो तब दुनिया आपको झुका नहीं पाती। नंबर 5, कमजोरियां छिपाओ मत, सुधारो। हम सब में कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई डर, कोई दर्द, कोई आदत जो हमें खुद से भी छिपानी पड़ती है। लेकिन मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि आप पर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप उसे स्वीकार करते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तो आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। जब आप उन्हें छिपाते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी ताकत को खा जाती है। स्टोइक सोच कहती है, नो दाई सेल्फ। जो इंसान खुद को जानता है उसकी ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। उनका फोकस खुद को विक्टिम दिखाने में नहीं होता, बल्कि खुद को वॉरियर बनाने में होता है। कमजोरियां आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये याद दिलाने के लिए होती है कि आप एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। और जब आप अपनी कमजोरी पर काम करते हो तब दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं कह सकती। नंबर 6, अपने दिमाग को रोज ट्रेन करो। शरीर की ताकत के लिए जैसे हम जिम जाते हैं, वैसे ही दिमाग की ताकत के लिए भी रोज एक्सरसाइज चाहिए। लेकिन बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मानसिक ताकत अपने आप आती है, जबकि हकीकत यह है कि मेंटल स्ट्रेंथ एक डिसिप्लिन है। आपको हर दिन अपने दिमाग को कठिनाइयों के लिए तैयार करना होगा, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, बिना जरूरत के फोन को दूर रखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। दिमाग को तब मजबूती मिलती है जब आप उसे आदतों की चेन से आजाद करते हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, प्रैक्टिस पॉवर्टी, प्रैक्टिस डिस्कंफर्ट। कभी कभी खुद को जान। नंबर 7, रिश्तों से ताकत लो, निर्भर मत बनो। प्यार, दोस्ती और रिश्ते ये इंसानी जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से हैं। लेकिन जब हम इन रिश्तों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तब हम में से एक हिस्सा कमजोर हो जाता है। इमोशनल स्ट्रेंथ का असली मतलब ये नहीं कि आप किसी से जुड़ते नहीं, बल्कि ये है कि आप जुड़ने के बाद भी खुद को खोते नहीं। जब हम किसी की उपस्थिति में ही खुश रहते हैं और उसकी गैर मौजूदगी में टूट जाते हैं, कब हम मेंटली स्ट्रांग नहीं रह जाते। सच्चे मजबूत लोग दूसरों से प्यार करते हैं, लेकिन अटैचमेंट में अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं। वो जानते हैं कि कोई भी रिश्ता तब तक खूबसूरत है जब तक आप दोनों खुद के लिए जिम्मेदार रहो। स्टोइक सोच कहती है, लव डीपली बट होल्ड लाइटली। मतलब अगर कोई रहे तो शुक्रिया, और अगर जाए तो भी शांति से विदा दो। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुम्हें कभी निर्भर नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हारे अंदर की ताकत को और निखारेगा। इमोशनल फ्रीडम वही है जब आप प्यार भी कर सको और खो देने से डरो भी नहीं।